गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। कल के वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट लिटिगेशंस ओवरव्यू जाने थे, जिनमें से कई इंपॉर्टेंट एक्ट के ऊपर चर्चा किए थे, सच एज कंपनीज एक्ट 1956 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी कड़ी में कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 को कंपेयरली थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में संभव नहीं है कि एलाबोरेट डिस्कशंस किया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी से रिलेटेड है, परंतु मेजर्स चेंजेस क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंपनी फॉर्मेशंस के लिए आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर की ज़रूरत होता है, तो कितने मिनिमम डायरेक्टर्स की ज़रूरत होता है और दोनों एक्ट में क्या हमारे अंतर हैं रिगार्डिंग द डायरेक्टरशिप। तो फ्रेंड्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 252 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर 3 की जरूरत है, वेयर एज प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स है। यहां आपको एक चीज बहुत रिमार्केबल है कि पब्लिक कंपनी के अंतर्गत आपको अंडर ब्रैकेट अदर देन पब्लिक कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43A, यानी पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 43A के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है उसको छोड़ करके, यानी आपको 43A सेक्शन 43A कंपनीज एक्ट 1956 को अलग से देखना पड़ेगा। तो वेरी क्लियर कि अंडर सेक्शन 252 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनीज के लिए 3 होना है और प्राइवेट कंपनीज के लिए 2 होना है, वेयर एज मैक्सिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के लिए अनलिमिटेड है, मैक्सिमम नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए मैक्सिमम डायरेक्टर्स का लिमिटेशन 50 डायरेक्टर्स है। तो ये था कंपनीज एक्ट 1956 की बात। अब आते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में। यहां क्या किया है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में एक नया कंसेप्ट लाया, दैट इज ए 1 पर्सन कंपनी, यानी एक ही आदमी से भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। तो ये 1 पर्सन कंपनी एज ए कंपनी दैट हैज ओनली 1 पर्सन एज टू इट्स मेंबर, फर्दरमोर मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर नथिंग बट सब्सक्राइबर टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एक ही आदमी जो वहां के डायरेक्टर होंगे कंपनी का, बाकी दूसरे जो लोग होंगे वो सब्सक्राइबर्स ऑफ द एसोसिएशन होगा। इससे हमारे कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दोनों एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में देखें कि कंपनी फॉर्मेशंस में हमारे क्या अंतर है। पहले की एक्ट में क्या था कि कोई भी मिनिमम डायरेक्टर, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम डायरेक्टर 2 होना चाहिए था, पब्लिक लिमिटेड अगर गठन हो रहा था तो मिनिमम डायरेक्टर 3 होना चाहिए था। लेकिन आज के प्रोस्पेक्ट में हमारे 2013 एक्ट के अनुसार 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ क्या है कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें माय फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।